सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग मैथ्स में लेसन नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री वी आर गोइंग टू लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री. So here are some basic figures. Can you tell me the name of this figure? Yes, this is a rectangle. इसे rectangle कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग आयत कहते हैं. What is the name of this figure? इस फिगर का नाम क्या है? This figure is called a square. तो ये हमारी कुछ बेसिक फिगर्स है ज्योमेट्री में जो कि हम लोग 4th स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. नाउ कैन यू नेम दिस फिगर? यस, दिस इज ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज एंड दिस इज अ सर्कल अर्थात इसे वृत्त कहते हैं या इंग्लिश में सर्कल कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री इन स्टैंडर्ड 6th. सो लुक एट दिस पिक्चर. अभी ये चित्र है, इसे आप लोग ध्यान से देखो और यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के आधार पे आपको डिस्कस करना है. सो दिस इज़ अ रंगोली. हम लोग रंगोली बनाते हैं. दिस इज़ अ रंगोली. सो कंप्लीट द रंगोली देन हैव अ क्लास डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन. सो यू हैव टू डिस्कस ऑन बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ सरफेस डू यू नीड फॉर मेकिंग अ रंगोली? अर्थात आपको रंगोली बनाने के लिए किस प्रकार का सरफेस चाहिए या किस प्रकार का तल चाहिए. सो व्हाट इज़ द आंसर? वी नीड अ प्लेन सरफेस. हमको एक समतल सरफेस की आवश्यकता होती है. अगर उस सरफेस पे ऊंचा नीचा है या खड्डे हैं तो हम लोग उसमें प्रॉपर रंगोली नहीं बना सकते हैं. सो वी नीड अ प्लेन सरफेस. सो व्हाट इज़ द आंसर? वी नीड अ प्लेन सरफेस फॉर मेकिंग अ रंगोली. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू स्टार्ट मेकिंग अ रंगोली? सो रंगोली बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले वी मेक डॉट्स. सो वी पुट डॉट्स. सो वी पुट डॉट्स फॉर मेकिंग रंगोली. वॉट डिड यू डू इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रंगोली? अब रंगोली को कंप्लीट करने के लिए हमने डॉट्स निकाले. सो व्हाट डू? वी जॉइन दैट डॉट्स टू मेक अ रंगोली. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो स्क्वायर बनाया है तो इसके लिए क्या किया है? इस डॉट को इस डॉट से, इस डॉट को इस डॉट से जोड़ा, फिर इसे इसके साथ, फिर इसे इसके साथ, और फिर ये हमारी जो फिगर है इस प्रकार से तैयार हुई. लाइक दैट फॉर मेकिंग अ ट्रायंगल मैंने इन सारे डॉट्स को जोड़ा, फिर इनको जोड़ा और फिर इसे जोड़ा. सो वी जॉइन वन डॉट विद द अनदर डॉट विद द हेल्प ऑफ रंगोली. नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट शेप्स यू सी इन द रंगोली. अब इस शेप का नाम क्या है? दिस इज स्क्वायर, दिस इज ट्रायंगल एंड दिस इज रेक्टेंगल. ये क्या है? व्हाट इज दिस? अब हमको इसके बारे में पढ़ना है. ठीक है. वुड इट बी पॉसिबल टू मेक अ रंगोली ऑन ए स्कूटर और एन एलिफेंट बैग? क्या स्कूटर पे और एलिफेंट बैग पे रंगोली बनाना संभव है? रंगोली बनाने के लिए हमने देखा कि वी नीड अ प्लेन सरफेस. सो एलिफेंट बैग इज़ नॉट अ प्लेन सरफेस. तो उसमें रंगोली हम लोग बना सकते हैं बट इट वुड नॉट बी अ परफेक्ट वन. वो परफेक्ट नहीं हो सकती. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ रंगोली ऑन स्कूटर और एन एलिफेंट्स बैग. व्हेन मेकिंग अ रंगोली ऑन ए पेपर व्हाट डू यू यूज़ टू मेक अ डॉट्स? रंगोली पेपर पे बनाने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं? सो वी यूज़ अ पेंसिल और अ पेन और अ स्केच पेन टू मेक अ डॉट. देन next we are going to learn a point. What is point? So a point is shown by a tiny dot. A point is shown by a tiny dot. tiny का अर्थ होता है छोटा सा. तो point जो होता है वो एक छोटे से डॉट के द्वारा दिखाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं. जैसे ये एक डॉट है, ये एक डॉट है. पेन लिया, पेन से एक डॉट निकाला. सो दीज डॉट्स are called points. So a point is shown by a tiny dot. Then a capital letter of alphabet are used to name a point. मतलब आपके जो अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर्स है A B C D अप टू Z, वी यूज़ दैट कैपिटल लेटर्स टू नेम अ डॉट. जैसे फॉर एग्जांपल इस डॉट का नाम है पॉइंट P, इसका नाम है पॉइंट A एंड इसका नाम है पॉइंट T. So we use capital letters of the alphabet
to name a point. The points P, A, T are shown in the figure alongside. तो यहाँ पे जो फिगर है, इस फिगर में हमने ये पॉइंट P, पॉइंट A, पॉइंट T, ये हमने यहाँ पर दिखाया है. Then if I make two dots, there are 2 points, point A and point B. अभी यहाँ पे 2 पॉइंट, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है. अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को जोड़ता हूँ, if I am attaching these 2 points, if I am joining these 2 points, what will we get? So we get a line segment. So a line segment has 2 points showing its limits. तो देखो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, 2 पॉइंट्स होते हैं. हमेशा याद रखना, लाइन सेगमेंट या 2 पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं. सो लाइन सेगमेंट्स कि ये जो 2 पॉइंट्स है ये क्या दिखाते हैं, इट शोज़ देयर लिमिट्स, कि ये इसके आगे नहीं बढ़ सकता है और ये इसके आगे नहीं. सो उसे हम लोग एंड पॉइंट्स कहते हैं. अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 पॉइंट्स शोइंग इट्स लिमिट्स, दे आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स. तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं. अब इसे हम लोग लिखते कैसे, अभी इसका नाम क्या है. सो वी राइट लाइन सेगमेंट ए बी एज सेगमेंट ए बी. इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, SEG, सेग यानी सेगमेंट ए बी. सो ये भी हम लोग कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं और दोनों को जो 2 एंड पॉइंट्स हैं उनको साथ में मिला के हम लोग लिखते हैं सेगमेंट ए बी. यहाँ पे ए और बी, दे आर द एंड पॉइंट्स. सो लाइन सेगमेंट्स का अर्थ होता है रेखाखंड और लाइन का अर्थ होता है रेखा. सो व्हाट इज अ लाइन देन, व्हाट इज अ लाइन. सी वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी. अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक्सटेंड कर रहा हूँ, आई एम एक्सटेंडिंग विद द डॉट्स. यहाँ पे इस तरफ मैं इधर और इधर, ये दोनों तरफ मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ. इफ़ आई एम एक्सटेंडिंग ऑन द बोथ साइड, दैट इज कॉल्ड अ लाइन. तो अगर ये दोनों तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाना है, तो आई विल शो अ एरो हेड्स. एरो हेड्स का अर्थ है कि यहाँ पे जो ये 2 पॉइंट्स थे हमारे, पॉइंट ए और पॉइंट बी. अब ये जो लाइन है वो इस एरो हेड की मदद से हमको दिखाई दे रहा है कि ये इस तरफ बढ़ रही है. इट इज़ नॉट कंप्लीटेड, इट इज़ नॉट एंडेड. वो ख़त्म नहीं हुई है, वो बढ़ रही है और इस तरफ भी वो बढ़ रही है. सो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे हम लोग लाइन कहते हैं. टू शो दिस एक्सटेंडेड लाइन ऑन ए पेपर वी यूज़ एरो हेड्स. तो देखो ये जो लाइन इस तरफ बढ़ रही है और इस तरफ बढ़ रही है, इसको पेपर पे दिखाने के लिए हम लोग इन एरो हेड्स का उपयोग करते हैं एट द बोथ एंड ऑफ द लाइन. मतलब इस तरफ भी है, इस तरफ भी है. इन मैथमेटिक्स व्हेन वी से अ लाइन वी मीन्स अ स्ट्रेट लाइन. तो मैथ्स में अगर हम लोग लाइन बोलते हैं तो वो कभी भी आड़ी टेढ़ी नहीं होगी. इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन. सो इट इज़ अ लाइन. तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब लाइन है तो लाइन का नाम कैसे लिखेंगे. अब यहाँ पे कुछ लाइंस दी है. लाइन इज नेम्ड यूजिंग ए स्मॉल लेटर बाय यूजिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन. जैसे यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम लाइन L बोल सकते हैं, केवल लाइन L स्मॉल लेटर्स में. अगर मैं स्मॉल लेटर्स में बोल रहा हूँ तो केवल ये होगा लाइन L, या इसको मैं अगर स्मॉल लेटर्स में लूँ तो लाइन M ऐसे बोल सकता हूँ. अगर मैं इन 2 पॉइंट्स का उपयोग करके लाइन का नाम लिखना चाहता हूँ, देन इट्स नेम कैन आल्सो बी रिटन एज लाइन PQ और लाइन QP. तो देखो इसका नाम क्या हो सकता है, लाइन PQ और लाइन QP, क्योंकि दोनों तरफ बढ़ती है. और इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन AB और लाइन BA. सो लाइक दैट वी कैन नेम द लाइन्स. नाउ लुक एट दिस फिगर्स केयरफुली. अब इन चित्रों को ध्यान से देखो. अब ये है सन. तो सन से क्या हो रहा है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट. यहाँ से लाइट निकल रही है और वो एक ही तरफ बढ़ रही है. जैसे ये जो है वो एक ही तरफ ये जा रहा है, लाइक दैट इन टॉर्च. अब यहाँ से लाइट इमर्ज हो रही है, मतलब निकल रही है. वो देखो अभी ये एक ही तरफ बढ़ रहा है. लाइक दैट व्हेन वी नो अ पॉइंट, एक पॉइंट है, अगर उस पॉइंट से एक ही तरफ लाइन बढ़ रही है, अगर इस पॉइंट से एक ही तरफ लाइन बढ़ रही है, तो हम लोग ये सूरज का जो प्रकाश एक ही तरफ बढ़ता है उसे कहते हैं सूरज की किरण. सो लाइक दैट वी से अ रे. व्हाट वी से, अ रे. एंड वी हैव 2 पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल P एंड Q. अभी हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए PQ.
सो इसका नाम हो जाएगा रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन। व्हाट इज अ रे? ये क्या होता है? ये लाइन ही है। अगर ये दोनों तरफ बढ़ रही है तो ये लाइन होती। सो रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन, देन इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड गोज फॉरवर्ड कंटिन्यूसली इन द सेम डायरेक्शन। तो ये यहाँ से देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमको मालूम होता है बट वी डोंट नो द एंड, और ये कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में बढ़ती जाती है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रे इज कॉल्ड ओरिजिन। सो यहाँ पे ओरिजिन क्या हो गया? P इज द ओरिजिन। व्हाट इज द ओरिजिन? P इज द ओरिजिन। एंड एरो हेड इज ड्रॉन टू शो दैट अ रे इज इनफाइनाइट इन डायरेक्शन ऑफ Q। सो ये Q के डायरेक्शन में ये एरो हेड दिखाता है कि वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। एंड द फिगर कैन बी रीड एज रे PQ। तो इस फिगर को हम लोग नाम दे सकते हैं रे PQ, यानी किरण PQ। इस प्रकार से हम लोग उसे नाम दे सकते हैं। सो आपको ये ट्राई करना है, यू हैव टू ट्राई दिस। सो ड्रॉ अ पॉइंट ऑन ए ब्लैक बोर्ड। आपके पास ब्लैक बोर्ड नहीं है तो यू कैन ड्रॉ दैट इन योर नोटबुक। हाँ, देन ड्रॉ लाइन्स दैट पासेस थ्रू दैट पॉइंट। हाउ मेनी सच लाइन्स कैन बी ड्रॉन? तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट निकला है P। अब इसमें से आपको अपनी एक लाइन निकालनी है जो कि पास हो सकती है। सो ऐसे कितनी लाइन्स बन सकती है? यस, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ वन पॉइंट। तो इसमें से इनफाइनाइट, अनगिनत लाइन्स तैयार हो सकती है। ड्रॉ ए पॉइंट ऑन ए पेपर, यूज ए रूलर टू ड्रॉ लाइन्स दैट पासेस थ्रू इट। हाउ मेनी सच लाइन्स कैन बी ड्रॉन? सो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू इट। तो जिस पॉइंट से ये इनफाइनाइट लाइन्स जाती है, व्हेन टू और मोर लाइन्स पास थ्रू द सेम पॉइंट, दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन्स। तो ये जो लाइन्स है, इन लाइन्स को हम लोग कॉन्करेंट लाइन्स कहते हैं। और जिस पॉइंट पे एंड द कॉमन पॉइंट थ्रू विच दे पास इज कॉल्ड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सो इन द फिगर अलॉन्ग साइड विच इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इन दिस फिगर। सो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।